के बारे में बताया है ना। तो इस प्रकार से बताया था, लेकिन वो कैसे आया 25वां श्लोक वहां पे? पहले वो क्या चल रहा था, 25वां श्लोक कैसे आया वो नहीं बताया। मायावाद के बारे में कैसे बता रहे वहां पे? तो ये जो मायावादी का शरण लेते हैं, मतलब मायावादी आया उसके पहले वाले 2 चैप्टर में मायावादी के बारे में बताया गया था। वो भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान मतलब क्षण देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन जो क्षण भंगुर है वो परमानेंट नहीं है। तो अलग अलग जो भगवान को छोड़ के, है ना, कि अलग अलग क्या क्या आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो पहले बताया। पहले भक्तों के बारे, जो शरण नहीं आते उनके बारे में बताया भगवान ने, है ना। फिर जो शरण आते 4 प्रकार के उनके बारे में बताया। फिर देवी देवताओं के पूजक के बारे में बताया भगवान ने 23वें श्लोक तक, है ना। तो मतलब अभी फिर क्या बता रहे कि जो गलत तरीके से शरणागत होते हैं, है ना, तो उनके बारे में बता रहे। जो शरणागत तो होते हैं लेकिन गलत तरीके से होते हैं, है ना। तो ऐसे एक उसमें कौन है कि देवी देवताओं के पूजक है। तो वो देवी देवताओं को शरणागत हो रहे, उनकी पूजा तो कर रहे, लेकिन क्या है कि गलत तरीके से भगवान की जगह पे वो देवी देवताओं को शरणागत हो रहे, है। तो उसी तरह से एक अन्य प्रकार के जो लोग हैं, है ना, तो आप देखिए जो मायावादी लोग रहते हैं, है ना, वो भी बहुत सारे भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, है ना। जैसे देवी देवताओं के उपासक होते हैं वैसे, लेकिन क्या करते हैं जो गलत शास्त्रों में दिए नहीं, है ना, ऐसे नियमों को भी, और भगवान के बारे में उनका समझ क्या रहता है, गलत रहता है ना, ये मायावादी लोगों का। क्योंकि वो प्रभु जी, गलत थोड़ा सा साउंड ना कम है। गलत तरीके से वो पूजा करते हैं भगवान जी। के बारे में, ठीक। है ना। तो इस प्रकार से वो मायावादी लोगों का विषय वहां पे आया है। फिर वो क्या है 24 में चालू हो रहा है, 24 और 25, है ना। तो ये जो 2 श्लोक है वो किसके बारे में बता रहे हैं? मायावादी लोगों के बारे में, है, जो गलत तरीकों से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्या आपको? ठीक से नहीं आ रहा है मतलब क्या हो अभी रहा है? अभी 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 वॉइस अभी एकदम क्लियर क्लियर है है। प्रभु जी। अभी एकदम एकदम क्लियर है आवाज वॉइस। क्लियर है। अभी एकदम बराबर आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। बीच में कम आ रहा था या बिल्कुल चला गया था? आ रहा कम था था। प्रभु जी, स्लो था। लेकिन अभी ठीक है प्रभु जी, अभी एकदम सही है। आ रहा था लेकिन स्लो था प्रभु जी, अभी नंबर एकदम ठीक है। और 25, हाँ, नंबर के जो श्लोक है वो किसके बारे में बताते हैं, मैंने बताया। मूर्ख लोगों के बारे में। हाँ, लेकिन वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनके वर्ग का? मायावादी प्रभु जी, हाँ, निर्विशेषवादी माया। जो होते हैं वो हाँ, लोग। तो 24वें श्लोक में क्या बताया भगवान ने विशेष करके कि आ, जो मायावादी लोग है ना, वो कम बुद्धि वाले, है ना, क्योंकि उनके पास कम ज्ञान है ना। क्या ज्ञान है? कि भगवान का जो भाव है, रूप है ना, परम भावम अजानंतो, है ना। तो भगवान का ये रूप वो लोग ठीक से नहीं जानते, है ना। जो अव्यय रूप है, भगवान बोलते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होता, व्यय नहीं होता उसका, इसलिए उसको अव्यय ऐसे बोला है भगवान। तो भगवान का रूप नहीं जानते, इसलिए उनका ये जो भगवान के रूप के बारे में ज्ञान है वो कम है, इस प्रकार से, है ना। और वो मायावादी है। और तो हमको प्रश्न आ सकता है कि अरे इनको रूप पता नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये लोग बहुत विरक्त रहते हैं, है ना। तो बहुत तपस्या करते हैं, है ना, ये मायावादी लोग। लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान ने उनको मूर्ख बोला है ना। तो ऐसे क्यों है ना? तो क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये भगवान जो है ना, ये वो भगवान की लीलाएं नहीं सुनते, ये मायावादी लोग। और एक रहता है ना। तो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि भगवान खुद को ढक लेते हैं, है ना। हमने देखा 25वें श्लोक में कि भगवान खुद को उनसे ढक लेते हैं।
तो अगर ऐसे हो गया तो अभी ये जो भगवान ने ढका है, तो इससे क्या हो गया कि भगवान का जो रूप है भगवान कृष्ण है ना। तो ये लोग, ये मायावादी लोग और एक व्यक्ति है ना? ये लोग मायावादी लोगों को दिख रहा है क्या भगवान ने ढकने की वजह से? नहीं। नहीं दिख रहा है ना। तो अभी फिर प्रश्न आ सकता है कि मायावादी लोगों को भगवान नहीं दिख रहे, तो भगवान को ये मायावादी लोग दिख रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसे हमको प्रश्न आ सकता था। जो आवरण है ना, वो एक तरफा है या दो तरफा है ना? तो ये हमको क्लियर होने के लिए भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं, 26वें श्लोक में, है ना। तो क्या बोलते हैं 26वें श्लोक में भगवान कि बोले कि भगवान का मैं जो, हाँ वर्तमान भूत और भविष्य सब कुछ जानता हूँ, और हाँ, मैं सबको जानता हूँ, पर वो मुझे कोई नहीं जानता। हम्म। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि मतलब भगवान हर कुछ देख सकते हैं, वो जीवों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सामान्य जीवों के जैसे नहीं है ना। हम सब कुछ जानते हैं क्या, नहीं जानते, है ना। तो जैसे जीवों के तो जो आवरण है ना, तो भगवान अलग है ना। तो इसलिए भगवान के लिए वो आवरण नहीं है ना। तो 26वें श्लोक में बता रहे भगवान कि कैसे वो अलग है, इसलिए उनको वो आवरण नहीं लगता, है ना, सामान्य जीवों के तो ऐसे नहीं है ना। जैसे हमने देखा था कि कैसे अगर कोई जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है ना। तो कैदियों को वो अलग नियम रहते हैं, लेकिन जेलर के लिए अलग रहता है ना। तो वैसे ही भगवान अलग है हमसे, सबसे जीवों से। तो ये बताने के लिए उन्होंने ऐसे बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ और जीव सब कुछ नहीं जानते, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। तो अभी ये बताने के बाद कि वो आवरण दो तरफा नहीं है ना? तो फिर भगवान ने क्लियर कर दिया कि वो एक एक ही जगह से है ना। तो फिर ठीक है, एक ही साइड से है वो, जीवों को ही, मतलब भगवान ने खुद को ढका है ना, ताकि जीव उनको नहीं देख पा रहे, इतना ही हो रहा है, भगवान जीवों को देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हमको समझ गया। तो कब से ये भगवान ने खुद को ढका है ना, ताकि जीव उनको नहीं देख सके, है ना। तो उनका रूप मायावादी लोग खास है ना, जीव मतलब मायावादी लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं, है ना। कब से ऐसे हो गया, है ना। तो वो कहाँ पे बताते हैं भगवान, अगले श्लोक में, 27वें श्लोक में, है ना। तो कब से ऐसे खुद को भगवान ने ढका है, तो जब से जीव जो है ना, ये जन्म लेता है ना, तब से वो क्या कर रहा है, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त है ना। तब से उसको ये नहीं दिखते भगवान, है ना, मतलब बहुत पहले से, है ना, वो समय पता नहीं, है ना, जन्म से ही ऐसे यहाँ पे लिखा है। फिर ऐसे अगर है ना, कि आ, आ, जो जीव है ना, बहुत पहले से ही वो मोह से ढका हुआ है। लेकिन फिर प्रश्न आ सकता है कि अरे जीव तो मोह से बहुत पहले से ढका हुआ है ना, जन्म से ढका हुआ है। फिर ये अगर आवरण से कोई बाहर आएगा कि नहीं, है ना, ये मोह से जीवात्मा बाहर आता है कि नहीं, ऐसे प्रश्न आ सकता है, बराबर। तो उसके लिए क्या उत्तर दे रहे हैं, अगले श्लोक में क्या बता रहे, कौन बताएगा? कि पूर्व अगर जन्म हम पाप में करना बंद कर दें तो पुण्य कर्म करने की। और पुण्य कर्म चालू कर दे, तो हम मोह के आवरण से बच सकते हैं। तो पूरा पाप कर्म उनको रोकेंगे और पुण्य कर्म ही करेंगे सिर्फ, है ना, पाप कर्म नहीं करेंगे, तो ये मोह के आवरण से वो बच सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये पूरा कर देते हैं भगवान, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा था 28वें श्लोक तक, बराबर है। यस प्रभु जी। हाँ, पूरा तात्पर्य वगैरह पूरा देखा था ना। हाँ हाँ, हो गया था प्रभु जी। ठीक। तो अभी
यहाँ से 29वें श्लोक से, है ना, तो भगवान क्या करते हैं कि एक अलग प्रकार के भक्त के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये अभी यहाँ पे मायावादी का विषय और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, है ना, तो ये विषय यहाँ पे ही 28वें श्लोक में पूरा हो जाता है। फिर अभी ये अध्याय में 2 श्लोक बचते हैं, है ना? तो भगवान अभी एक 29वें श्लोक में एक सकाम भक्त के बारे में बताते हैं। तो अभी तक कुछ सकाम भक्तों के बारे में भगवान ने बताया है क्या 7वें अध्याय में, या नहीं बताया? नहीं बताया प्रभु जी। नहीं बताया, ओके। सकाम मतलब क्या रहता है? बताया प्रभु जी, मायावादी सकामी तो है प्रभु। ओके ओके, सकाम मतलब क्या रहता है? जो काम की इच्छा से प्रभु जी कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ प्राप्त करने हाँ के लिए इच्छा कुछ कर। हाँ, तो भगवान की जो पूजा है वो कुछ इच्छा से करते हैं। तो कैसे, क्या कैसी इच्छा होती है उनकी? भौतिक इच्छा। नहीं, भौतिक इच्छा। इच्छा उनकी भौतिक होती है, उनको क्या बोलते हैं? सकाम भक्त, है ना, सकाम। इस से बोलते हैं। तो ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या है? पढ़िए, कोई गीता निकालिए। गीता और एक नोटबुक आपको रखनी है आपके सामने। पढ़ो प्रभु जी। हाँ चतुर्विधम भजते माम। चतुर्विध। हे हाँ, भारत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करती है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो आर्त मतलब क्या है? जिनको कोई रोग हुआ रहता है उसके लिए भगवान के पास जाते हैं। हाँ, तो जिनको कोई दुख है, कष्ट है ना, तो वो भगवान के पास भगवान को पुकारते हैं वो। हाँ, संकट के समय, है ना, दुख के समय भगवान के पूजा वो करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो ये संकट कैसे, भौतिक इच्छा है क्या आध्यात्मिक इच्छा है संकट से मुक्ति? भौतिक इच्छा। हाँ, तो फिर ये किस प्रकार के लोग हैं ये अर्थ? तो मायावादी प्रभु जी। पुण्य आत्मा। हम अर्थ कर्मी। एक 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 बताइए, एक एक, सबका आवाज मिक्स हो रहा है, कुछ भी सुन, 2-3 भक्तों का मिक्स हो गया आवाज, है ना, कुछ समझा ही नहीं, है ना, एक कोई तो बताइए हैंड रेज करके बताइए। गलत हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, श्याम कांति माता जी आप बताइए। सकाम में प्रभु जी। बिकॉज हाँ हाँ, क्यों है बताइए बराबर। क्योंकि उनकी कुछ भौतिक इच्छा है, मतलब इस हाँ तो से निकलना भी एक भौतिक इच्छा ही हो गया ना प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे जो बताए हैं इस अध्याय में, पहले सकाम भक्तों के बारे में चर्चा हुआ है ना। अर्तो जो लोग है ना, अर्तो, है ना, तो वो किस प्रकार के लोग हैं? सकाम भक्त है। तो उसके बाद क्या बोला है ये श्लोक में, अर्थ के बाद क्या बोला है? कोई और बताइए। जिज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ, एक एक हैंड रेज करके बताइए। जिज्ञासु, है ना, तो फिर ये जिज्ञासु क्या, क्यों आते हैं भगवान के पास? ज्ञान और प्राप्त कोई? करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक, बराबर। भक्ति प्राप्त करने के लिए पूछो। प्रभु जी। भक्ति, हाँ, अभी वो जिज्ञासु बोला ना उनको, अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए आते तो उनको क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं, बराबर, है ना। तो हाँ वो प्रभु जी। जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं। जिज्ञासा मतलब क्या रहता है कि उनके कुछ प्रश्न रहते हैं, वो कुछ जानना चाहते रहते, है ना, तो इसलिए वो भगवान के पास आते हैं, है ना। तो भौतिक इच्छा मतलब क्या रहता है ये पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। तो भौतिक इच्छा मतलब क्या रहता है ना, तो कोई इसके बारे में बताइए अभी, क्योंकि आपको ये जिज्ञासा तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, अरे किसी की जिज्ञासा है ना, वो तो भगवान के पास आ रहा है ना,
ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए भगवान ने उनको क्या बोला है, पुण्यात्मा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को आजकल के दुनिया में भगवान के बारे में किसी को जिज्ञासा आती ही नहीं, है ना। तो इधर उधर की व्यर्थ जिज्ञासा ही आती रहती है ना। तो ये तो पुण्यात्मा लोग है ना, कि भगवान के बारे में वो जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना। वो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी यहाँ पे जो जिस संदर्भ से हम चर्चा कर रहे हैं, तो भौतिक इच्छा मतलब क्या, अभी मेरा ये प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर कौन देगा, हैंड रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ, आप हैंड रेज करती गई, है ना। हाँ रेखा माता जी आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक इच्छा यानी मुझे धन चाहिए या कोई पदवी चाहिए, हम पास हो जाए, ऐसा सब भौतिक इच्छाएं होती है प्रभु जी। बराबर, आपने उदाहरण बराबर दिया, है ना। लेकिन मैं किस तरह से पूछ रहा हूँ कि एक व्याख्या के दृष्टिकोण से कि क्या हो सकती प्रभु हो। प्रभु जी, मैं हाँ बोलूं? हाँ, ये हैंड रेज कीजिए आप, मैं पूछूंगा, है ना। तो हाँ, संकीर्तन धर्म प्रभु आप बोल सकते, हाँ संकीर्तन धर्म प्रभु, नहीं है आप, हैंड रेज किया आपने, संकीर्तन धर्म प्रभु, ओके ठीक। फिर सुकुमारी प्रिया माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भौतिक जो इच्छा मीन्स इस भौतिक वर्ल्ड में जो भी इच्छाएं होती है, जो हम्म मिलने के बाद तुरंत खत्म हो जाती है, उसका फल वो मिलने के बाद खत्म हो जाता है। इट इज नॉट परमानेंट, थोड़ा इट इज सा, टेम्पररी। हाँ बराबर, धन्यवाद। तो मतलब भौतिक इच्छा जो अगर जिसका जो पूरी होने के बाद जो उसका परिणाम रहता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है, ऐसे माता जी ने बताया, बराबर। तो इनका जो परिणाम है, जैसे आध्यात्मिक इच्छा क्या रहती है, वो भक्ति, है ना। तो वो हमारे मृत्यु के बाद भी चलती है ना। हम मृत्यु के बाद भी भक्ति रहती है। तो वैसे भौतिक इच्छा इसी जगत में खराब हो जाए, खत्म हो जाती है ना। और कोई प्रयास करना चाहेगा, संजीव प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ भौतिक इच्छा बोलिए। मतलब स्वतः के लिए, सिर्फ मेरे लिए और मेरी जो सेंस ऑर्गन है उसको सेटिस्फाई करने के हम्म, लिए मांगना। बराबर है, बराबर है एकदम। तो भौतिक इच्छा मतलब कृष्ण की प्रसन्नता उसमें नहीं रहती, जैसे प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण की प्रसन्नता। आध्यात्मिक इच्छा मतलब क्या रहती है कि जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, है ना, भक्तों के दृष्टिकोण से, है। कृष्ण की प्रसन्नता उसमें नहीं है ना? तो ये रहती है भौतिक इच्छा, है ना, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। और जैसे फिर प्रभु जी ने बोला कि कृष्ण की प्रसन्नता नहीं रहती, तो किसकी रहती है, अपनी रहती है, या क्या रहता है, अपने समाज की रहती है, नहीं तो अपने परिवार की रहती है, नहीं तो क्या रहता है, अपने देश की रहती है, नहीं तो हम जो भाषा बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब जो भी कृष्ण को छोड़ के जो भी इस संसार में है, वो इच्छाएं क्या रहती है, कृष्ण की प्रसन्नता छोड़ के, है ना। तो उन इच्छाओं को क्या बोलने का, भौतिक इच्छाएं, है ना। तो ये समझ हुए हो गया। तो अभी ये जो लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो भगवान कृष्ण के पास आ रहे हैं, है ना, तो वो कौन से हैं, जिज्ञासु, है ना। तो उनकी जो जिज्ञासा है ना, तो कुछ जानने की है ना। तो उसका केंद्र बिंदु कौन है जानने का, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं जान रहे हैं, है ना। तो वो किसकी प्रसन्नता के लिए जान रहे हैं, अपनी यहाँ पे जो, अपनी हाँ अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो फिर ये कैसी इच्छा हो गई, जिज्ञासु, भौतिक इच्छा पहुंच। भौतिक इच्छा हो गई। तो ये जिज्ञासु भी जो भगवान के पास आ रहे हैं, तो ये भौतिक इच्छा हो गई। तो ये किस प्रकार के भक्त हो गए, ये सकाम भक्त। सकाम हम सकाम भक्त। भक्त। सकाम, सकाम भक्त हो गए, है ना। तो अभी मैंने दो प्रकार के भक्त आपको बताए, है ना, कौन से बताए, अर्थ हाँ और अर्थ, जिज्ञासा। आठ अर्थ तो और जिज्ञासा। जिज्ञासा। अर्थो हाँ, तो जिज्ञासा। अभी अभी आप बताइए, आप लोगों को समझ गए कि सकाम भक्त क्या होते हैं। तो
और कहीं इस अध्याय में आए हैं क्या, और कहीं प्रकार के लोग सकाम भक्त आए हैं क्या इस अध्याय में? तो दो तो मैंने बताए। अभी आप आपकी बुद्धि से अभी हैंड रेज कीजिए जिनको पता है, और जिनका जो भी लगता है आए हैं नहीं आए हैं, जिनको कुछ बताना है ऐसे भक्त हैंड रेज कीजिए। आलोक कृष्ण प्रभु। जी, अर्थार्थी भी आते हैं इसमें, जो सकाम कर्म में हाँ आते हैं। बराबर, एकदम बराबर, धन्यवाद प्रभु जी। कि अर्थार्थी, तो कैसे ये सकाम भक्त है प्रभु जी? इनको पावर, पोजीशन, लक्ष्मी चाहिए होती है, इसलिए ये भगवान के पास आते हैं। हाँ, इनको संपत्ति, अर्थ चाहिए रहता है ना, तो इसलिए वो भगवान के पास आते हैं। वो भी भगवान की प्रसन्नता नहीं है ना, तो इसलिए वो भगवान के पास आते हैं। उनकी इच्छाएं भौतिक है। ठीक है, तो और कोई प्रकार के है क्या सकाम भक्त? प्रभु जी ने बताया तीसरे हमको मिल गए, है ना। तो चौथे इस अध्याय में है क्या या नहीं है ना? ज्ञानी मुझे प्रभु थोड़ा- जी, है प्रभु जो जी। लिखा हुआ ज्ञानी, हम ज्ञानी। हाँ, तो ज्ञानी के बारे में थोड़ा सा अपने आचार्यों ने कहा है, वहां पे है। लेकिन आचार्यों का मत क्या है कि ज्ञानी वो निष्काम भाव वाले है ना, ऐसे हमारे आचार्य आते हैं, क्योंकि उनको भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए रहता है ना? तो उनकी कुछ भावना नहीं रहती है ना? तो उस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो ये अभी जो बताए सकाम कर्म के अर्थ हो गया जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो ज्ञानी क्या सकाम कर्म में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ज्ञानी जो मतलब है वो तो अपने भगवान आचार्य, के बारे में। हाँ अपने आचार्य ने क्या कहा है वहां पे, आपको बताया होगा प्रभु जी ने कि उस समय कि ये जो ज्ञानी रहते हैं वो क्या रहते हैं कि ये इनका भाव जो रहता है एक सकाम नहीं रहता, कुछ कामना नहीं रहती इनकी, है ना। तो इनकी कामना रहती है कि ज्ञान की, है ना, ऐसे भौतिक कामना नहीं रहती इनकी, है ना, जो कि ये नष्ट हो जाए। जैसे हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि भौतिक इच्छा में क्या होता है कि वो कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती, और जो उसका परिणाम होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। तो वैसे ये जो ज्ञान रहता है, ये ज्ञान ये भौतिक चीजों के बारे में नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा के बारे में रहता है ना। तो इसीलिए अपने आचार्यों ने क्या किया है उनको, वो शुद्ध भक्त भी नहीं है ना, और भक्त भी नहीं है ज्ञानी जो है, तो उनके लिए क्या बनाया आचार्यों ने, एक अलग ही वर्ग बनाया है ना। उनको आचार्य अपने बताते हैं कि वो ज्ञानी है ना, और वो क्या रहते हैं, सकाम भक्त भी वो नहीं है ना, सकाम भी नहीं है और शुद्ध भक्त भी नहीं है, ये सकाम भक्त भी नहीं है ना? और शुद्ध भक्त भी नहीं है ना। ये लोग भक्त क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान के पास आ रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा है इसलिए इनको सकाम लग गया इनके पहले, है ना। तो कोई अपने संकट मिटाने के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई जिज्ञासा के लिए भगवान के पास आ रहा है, इसलिए ये लोग भक्त है। लेकिन इनकी इच्छाएं हैं, है ना, तो इसलिए वो सकाम है। लेकिन ज्ञानी के बारे में बताया जाता है कि वो निष्काम है ना। तो वो निष्काम भक्त बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो भी भगवान के पास आ रहा है नहीं? तो लेकिन उसको निष्काम भक्त बनने की जगह ऐसे उसको बोला गया है ज्ञानी के लिए, इसलिए वो सकाम में नहीं आता है। ठीक है, स्पष्ट है अभी? अभी इसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी ये ज्ञानी हो गया, तो और कोई चौथा भक्त है क्या? ज्ञानी नहीं है सकाम भक्त हरे में। हाँ, और कोई है हरे सकाम कृष्णा भक्त? प्रभु जी। हाँ बोलिए। आपने बोला कि ये शुद्ध भक्त प्रभु नहीं जी, है, ऐसे क्यों? हाँ, शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता, वैसे उसकी प्रसन्नता नहीं है ना। तो उसको केवल ज्ञान चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए उसको, और सेवा नहीं करना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, है ना। तो ज्ञान तो आवश्यक है, जैसे अभी हम लोग भी क्या है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग, है ना। तो हम हमारा पहला इच्छा क्या है कि हमको भक्त बनना है ना। तो इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान है वो प्राप्त कर रहे हैं, वो समझ के हम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जो भी
भगवान ने दिया है, जो भी आचार्यों ने कहा है, वो पढ़ के हम समझ के ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको वो भक्ति में मदद करे, है ना। तो इसीलिए, है ना, हम ज्ञान ये कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति। वैसे ये ज्ञानी का नहीं रहता। वो ज्ञानी बस समझ के लेता है, लेकिन बाद में वो जो करना है ना, भक्ति करना है, वो ये ज्ञानी नहीं करता। क्लियर हो गया? क्योंकि आपका जो प्रश्न था कि ज्ञानी शुद्ध भक्त क्यों नहीं है ना, क्यों नहीं है, मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके वो भक्ति नहीं करता, है ना, इसलिए वो क्या है? शुद्ध भक्त नहीं है ना। जी स्पष्ट है? हाँ जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे प्रभु जी में था कि जो लोग भगवान की शरण नहीं आते, आसुरी नास्तिक है, जो मनुष्यों में अधम है। तो प्रभु जी, जैसे हिरण्यकश्यपु और जैसे और भी जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, वो किस कैटेगरी में आएंगे प्रभु जी? आसुरी प्रवृत्ति के थे, उनके नाम में ही है ना आसुर, है ना, वो आसुर थे हिरण्यकशिपु, बराबर है ना। मतलब तो नाम वो में नहीं है, अभी अब वो हिरण्यकशिपु उनका नाम है, लेकिन उनको असुर बोलते हैं ना हम, दानव। जी, हाँ, तो तो प्रभु जी उनका वो बोलिए। अभक्त होंगे कि वो आसुरी तो है, बट वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे प्रभु जी? नहीं, वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, है ना, क्योंकि वो भगवान, मतलब यहाँ पे जो ज्ञानी है, जैसे देखिए एक शब्द के क्या अर्थ रहते हैं? अनेक अर्थ रहते हैं, है ना, बराबर है। तो ये जो जी 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो ज्ञानी शब्द कहा है ना, तो ये ज्ञानी वो नहीं रहेंगे, है ना। तो उनके पास तो प्रभु जी, ज्ञान था। तो हिरण्यकशिपु आप 7वें स्कंद में देखेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा प्रवचन देता है ना। 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देखोगे आप, है ना। तो उसके पास तो ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान हिरण्यकशिपु देता है, ठीक है। तो उसके पास प्रभु जी, ज्ञान था, लेकिन उसको ज्ञानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द उसको लागू नहीं होगा। ये ज्ञानी कौन है? जो भगवान के पास आ रहा है, वो ज्ञानी है, पुण्यात्मा ज्ञानी है ना। उसके पास ज्ञान है, उसको भी ज्ञानी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये वाला ज्ञानी नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये वाला जो ज्ञानी है, उसकी व्याख्या क्या है कि वो भगवान के पास आ रहा है, वो पुण्यात्मा है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए आ रहा है। स्पष्ट है प्रभु जी आपका? जी प्रभु जी। हाँ, अब माता जी कोई बीच में बोल रहे थे। हाँ हाँ माता जी, हाँ, हाँ सॉरी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो लोग तमोगुणी साधनाएं करते हैं और साथ में वो उनको जो पाना है भौतिक इच्छाएं, उसके लिए वो देवी देवताओं को भी करते हैं और तमोगुणी साधनाएं भी करते हैं, जैसे अघोरी साधना वगैरह। तो वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? तो आपने ही बताया, आपके प्रश्न में ही आपने बताया कि वो लोग देवी देवताओं के पास आ रहे हैं, है ना। तो भगवान ने उनके बारे में अलग से उनका कैटेगरी बताया है कि वो देवी देवताओं के पूजक है ना। तो वो साधना वो किसी भी गुण में कर रहे हो, लेकिन वो देवी देवताओं के पूजक है ना। तो वो उनके पूजक है ना। हाँ, तो जैसे ये काली विद्याएं वगैरह जो करते हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? हाँ, तो उनके मतलब वो जो देवी देवताओं को भी शरणागत नहीं होते, भगवान को भी शरणागत नहीं होते, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है गीता के। उस समय आपको बताया जाएगा, है ना। अगर आपको स्पष्ट है, हाँ किसी को भी शरणागत नहीं जाते हो, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में 17वें अध्याय में है, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक। तो अभी, है ना, तो ये मतलब 3 प्रकार के हमको क्या मिल गए? सकाम भक्त मिल गए, है ना। तो चौथे प्रकार का कोई है क्या सकाम भक्त? क्या लगता है आपको? इस अध्याय में है क्या चौथे प्रकार का सकाम भक्त? पहले नहीं। 28 नहीं है। हाँ, बराबर है ना। तो अभी चौथे प्रकार का जो सकाम भक्त है,
उसके बारे में अभी भगवान कहाँ बता रहे हैं, ये 29वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, है ना। जो कितने नंबर का सकाम भक्त है, कितने नंबर का है, 4th नंबर का, चौथे नंबर। हाँ, 3 नंबर, 3 प्रकार के हमने देखे। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक। हाँ प्रभु। तो देखिए श्लोक पढ़ेंगे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, जरा मरण मोक्षाय, है ना। तो ये जो सकाम भक्त है ना, तो मैंने क्या बताया कि चौथे प्रकार के सकाम भक्त हैं, है ना। तो इनकी कामनाएं क्या है ना, सकाम की कामनाएं क्या है। तो इनकी कामनाएं है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये भक्त, जो है माम आश्रित्य, मतलब ये श्लोक है ना, वो भगवान बोल रहे हैं कि भक्त मतलब मैंने बताया कि वो भगवान का आश्रय लेते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे शब्द जो है भगवान ने क्या किया है, माम आश्रित्य, ये शब्द इस्तेमाल किया है ना। मतलब ये लोग क्या है कि भगवान के पास आ रहे हैं, है ना, भगवान का आश्रय ले रहे हैं, है ना। और क्या है, इनकी इच्छाएं क्या है फिर, जरा मरण मोक्षाय, है ना, जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने की इनकी इच्छा है ना। तो इनको बुढ़ापे से, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापे में जो तकलीफें रहती हैं, है ना, कोई रहेगा बुढ़ापे में तो देखिए कि बहुत सारी तकलीफें रहती है बुढ़ापे में, है ना। तो ये बुढ़ापे की तकलीफें, मृत्यु के समय जो दुख रहता है ना, दर्द रहता है, वो भी उनको ये दोनों से उनको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, है ना। और फिर उनके बारे में बता रहे हैं, है ना। ते ब्रह्म तद विदुहु, विदुहु मतलब क्या है कि ऐसे लोग क्या है, बुद्धिमान है ना। और क्या है वो, आ, ते ब्रह्म तद विदुहु, सॉरी, विदु मतलब जानते हैं, है ना। तो वो क्या जानते हैं, है ना। तो वो जानते हैं कि आ, ते ब्रह्म तद विदु, है ना, कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम, है ना, वास्तव में ब्रह्म है ना, वे वास्तव में ब्रह्म है ना। तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको भगवान ने क्या बोला है, ब्रह्म, है ना। तो ऐसे जो ब्रह्म लोग है ना, वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। विदु मतलब जानना, है ना, बुद्धि नहीं, विदु मतलब जानना, है ना। तो वो क्या है कि भगवान के बारे में पूरी तरह से वो लोग जानते हैं, है ना। कौन से लोग, जो कि भगवान की शरण में आते हैं और उनको पता है कि उनको अगर बुढ़ापे से, है ना, या मृत्यु से होने वाली तकलीफें से छुट्टी चाहिए उनको, है ना, उनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो भगवान के पास आएंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा क्या रहेगी कि उनको जरा और मरण, है ना, जरा मरण मोक्षाय, ये इच्छा उनकी रहेगी, है ना। तो ऐसे ये सकाम भक्ति है। समझ गया भाषांतर। हम्म। तो और अगर इनके बारे में कुछ है क्या, एक मिनट। कि ठीक है, तो और कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, है ना। तो कोई पढ़िए प्रभुपाद का तात्पर्य। मैं पढ़ूं मैं प्रभु पढ़ूं जी। प्रभु जी। हाँ, एक जन पढ़िए, अगला आप पढ़ सकते, दूसरा कोई तो। जन्म मृत्यु तथा
जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। वह मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। जहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा या स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद ने, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद शुरू में क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म शब्द कहाँ है ना, यहाँ पे कृष्ण ने जो कहा है वे वास्तव में क्या है, ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म शब्द के बारे में प्रभुपाद पहले अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, है ना। तो उसके संदर्भ में क्या बताते हैं प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो लोग है ना, ब्रह्म मतलब ऐसे लोग जो भगवान के पास आते हैं, है ना, और उनकी इच्छा क्या रहती है, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग, है ना। तो ये 4 प्रकार की समस्याएं रहती है ना हमारे शरीर में, है ना। तो आध्यात्मिक शरीर के लिए, तो आध्यात्मिक शरीर में ये समस्याएं नहीं होती है। जब हमको भौतिक शरीर है तभी ये समस्याएं होती है। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद। और फिर बताते हैं कि अगर हमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है ना, हम भगवान के पार्षद बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, तो वो क्या है, मुक्ति है ना। तो और कहाँ पे ऐसे ब्रह्म शब्द आया है शास्त्रों में, तो वो बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने अर्थ क्या बताया, ब्रह्म मतलब क्या है, आत्मा, है ना। मतलब ऐसे लोग खुद को आत्मा समझते हैं, है ना। ब्रह्म या आत्मा हूँ, है ना। ब्रह्म या आत्मा दोनों एक ही है ना, अलग अलग। यहाँ पे उसका अर्थ ये लिया है इस श्लोक। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो ये जैसे हम देखेंगे अपने पहले 6 अध्यायों में एक ओपन बुक क्वेश्चन था आपको, है ना। तो ओपन बुक क्वेश्चन में क्या था कि भक्ति में, है ना, कि जो निचली योग पद्धतियां उसमें क्या रहती है, समाविष्ट रहती है। ऐसे एक आपको प्रश्न था पहले 6 अध्याय के ओपन बुक में, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये भाव है, भले ही ये सकाम भक्तों के बारे में श्लोक है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं। तो ऐसे क्यों बोल रहे शुद्ध भक्त यहाँ पे प्रभुपाद, क्योंकि क्या होता है कि जैसे भक्ति में निचली योगा पद्धतियां सब कुछ आ जाती है, तो वैसे ही शुद्ध भक्ति में क्या होता है कि जो सकाम भक्त है, ज्ञानी है ना, ये सब कुछ आ जाता है उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से ये सकाम भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया पहला परिचय। तो यहाँ पे ब्रह्म के बारे में बताया और जो आध्यात्मिक शरीर, भौतिक शरीर, इसके बारे में बताया, और कैसे अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये ब्रह्म मतलब क्या है, आत्मा है, ये भी बताया, है ना। फिर शुद्ध भक्ति में मतलब ये शुद्ध भक्ति में कैसे इसका समावेश होता है सकाम भक्ति का, ये भी बताया प्रभुपाद ने संक्षिप्त में, है।
तो फिर अगले परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, है ना? तो अगले परिच्छेद में बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे शब्द आया है ना, कि माम आश्रित्य, श्लोक में कौन सा शब्द आया है? माम आश्रित्य। मतलब क्या है माम आश्रित्य? मतलब वो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना? तो ऐसे जो भगवान के आश्रय ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो वो कितने प्रकार के हो गए अभी? 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त। अशुद्ध भक्त मतलब इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? सकाम भक्त, है ना? तो अभी तक हमने देखा, हमने गिने कि कहाँ कहाँ पे ये अशुद्ध भक्त या सकाम भक्त है ना? तो इसका हमने विस्तार से अभ्यास किया है ना? तो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो इनके लक्ष्य क्या रहते हैं? सबके अलग अलग रहते हैं, चारों के अलग अलग, तो वो अब प्राप्त करते हैं। और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। तो अगर वो भगवत कृपा, है ना, अभी तो वो क्या है, वर्तमान परिस्थिति में वो क्या है? अशुद्ध भक्त, सकाम भक्त है। लेकिन ऐसे ही वो भक्ति करते रहेंगे, है ना? तो एक दिन अगर भगवान की कृपा हो गई उनके ऊपर, या भक्तों की कृपा हो गई, इसकी भी कृपा हो गई उनके ऊपर, तो क्या हो जाएगी? उनकी ये सकाम इच्छा, भौतिक इच्छा जो है वो निकल जाएगी, और वो क्या हो जाएंगे? पूर्णतया उनका शुद्धिकरण होके वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, है ना? तब वो क्या हो जाएंगे? शुद्ध भक्त। अशुद्ध से क्या हो जाएंगे? वो शुद्ध हो जाएंगे। और जब वो शुद्ध हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? वो परमेश्वर की संगति में रहेंगे। तो भगवान की संगति, है ना, यही शुद्ध भक्तों, भगवान की प्रसन्नता, यही शुद्ध भक्तों की इच्छा रहती है ना? किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते, है ना? क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो भगवान के पास आते ही नहीं, तो कैसे भगवत धाम जाएंगे, है ना? भक्त ही भगवत धाम जा सकता है ना? और जो अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति, मतलब मायावादी व्यक्ति भी, है ना, वो भी भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वो ब्रह्म ज्योति तक ही रहेंगे। मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होते रहते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, है ना? कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं मतलब वो भक्त है ना, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी हैं, है ना? तो इस श्लोक में उनको ब्रह्म बोला है भगवान, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है ना? ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती, और वे सचमुच ब्रह्म है ना? तो उनको कोई भ्रांति, मतलब उनको कोई प्रश्न नहीं रहता, समस्या नहीं रहती, है ना? वो डाउट नहीं करते, है ना, भगवान के ऊपर, है ना? उनको वो एकदम स्थिर रहते हैं, है ना? भ्रांति नहीं है, मतलब स्थिर रहते हैं उनके जीवन में, और उनको ब्रह्म बोल सकते हैं, है ना? और जो लोग भगवान के अर्चा की पूजा करने में लगे रहते हैं, या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान के बारे में समझ सकते हैं, जिनकी इच्छा इस बुढ़ापे से, जरा मरण और मृत्यु से, जरा और मृत्यु से जिनको मुक्ति चाहिए, ऐसे लोग ये अच्छे सकाम भक्त है, वो सब कुछ ऐसे समझ सकते हैं। जो भगवान के बारे में है ज्ञान, उसको ये समझ सकते है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद ने इसका स्पष्टीकरण दिया है ना? ठीक है। तो आचार्यों ने कुछ अलग लिखा है क्या? मैं देखता हूँ। ठीक, कोई हमने चर्चा किया ही है ना? कोई ऐसे विशेष मुद्दा नहीं है उसमें। तो अभी भगवान ने यहाँ पे ये आ, बताया कि ये सकाम भक्त इस प्रकार से रहते हैं, है ना? और अभी यहाँ पे भगवान ने बताया कि ये लोग जानते हैं,
क्या जानते हैं? वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, है ना? तो ऐसे अभी भगवान ने बताया कि वो जानते हैं, वो लोग दिव्य कर्मों के बारे में, है ना? तो क्या जानते हैं दिव्य कर्मों के बारे में, ऐसे प्रश्न उठेगा इसके बाद, ये श्लोक के बाद, है ना? तो क्या जानते हैं ये लोग, भगवान कहाँ पे बता रहे हैं? अगले श्लोक में बता रहे हैं, है ना? कि ये लोग क्या जानते हैं भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में। कौन से लोग? कौन से लोग? सकाम भक्त को है, सकाम बताया गया भक्त। था। हाँ, कौन से सकाम भक्त? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं। हाँ, बराबर। तो ये वाले सकाम भक्त, है ना, ये लोग अभी क्या जानते हैं वो भगवान अभी 30 नंबर के श्लोक में बताएं। ठीक है, तो वो श्लोक पढ़ते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विधिर्युक्त चेतसः। तो अभी क्या बोल रहे भगवान? साधिभूताधिदैवं मां, है ना? साधिभूत, है ना, मतलब क्या? ये भौतिक जगत चलाने वाले सिद्धांत, है? और साधि साधिभूतादि, है ना? फिर साधिभूत और आधिदैवम। आधिदैवम मतलब समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, है ना? और आधि यज्ञ, है ना? आधि यज्ञ मतलब समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, है ना? तो तीन चीजें हैं। तो साधिभूत, आधिदैव और साधि यज्ञ, है ना? तो मतलब भगवान जो है वो भौतिक जलान जगत चलाने वाले है, आधिभूत। आधिदैव मतलब समस्त देवता, है ना, किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है ना? और साधि यज्ञ मतलब समस्त यज्ञ, है ना, वो भी इस दुनिया में जो भी यज्ञ हो रहे हैं वो भी किसके नियंत्रण में है? वो भी भगवान के नियंत्रण में है ना? तो ऐसे जो भगवान है, चये विदु, है ना, विदु मतलब ये जानते हैं, है ना? तो वो लोग क्या जानते हैं? ये तीन चीजें वो जानते हैं, है ना? तो कौन सी तीन चीजें? आधिभूत नंबर 1, आधिदैव नंबर 2 और आधि यज्ञ। ये कौन है? माम, मतलब ये सब कौन है? कृष्ण है ना? तो ये तीनों जो चीजें हैं वो कृष्ण बता रहे कि वो मैं हूं, माम, है ना? तो ऐसे ये लोग जानते हैं, सही जानना है इनका, है ना? तो ऐसे ये जो चौथा प्रकार के सकाम भक्त है वो लोग ये जानते हैं। और क्या होता है इनके बारे में, ये सकाम भक्तों के बारे में? तो प्रयाण काले अपि च माम, है ना? तो बोल रहे कि प्रयाण काले, तो प्रयाण मतलब बोलते हैं ना, प्रयाण करना, प्रस्थान करना, है ना? तो इस भौतिक जगत से, एक मिनट, हाँ। तो प्रयाण काले पिचमा, है ना? तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रयाण काले पिचमा मतलब मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना? तो ये जो तीन भगवान जो है वो आधिभूत है, आधिदैव है और आधि यज्ञ है। ऐसे जो लोग जानते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? मृत्यु के समय भी, है ना, विचलित नहीं होते, है ना? और कृष्ण को भगवान ही समझते हैं मृत्यु के समय पे, है ना? ऐसे वो भगवान को जानते हैं और समझ सकते हैं, है ना? तो उनको कितनी भी तकलीफें आए, कितनी और कितना भी उनको बुढ़ापा आए, है ना, तकलीफों के बारे में नहीं, मतलब बुढ़ापे में जो तकलीफें आती है ना, और मृत्यु के समय में जो दुख होता है ना, उस समय में, है ना, ये लोग विचलित नहीं रहते हैं, है ना? वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वो पहले से ही भगवान के पास आए हैं, वो तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए, है ना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, स्पष्ट है भाषांतर, है ना? फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। जो मुझ
परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, है ना, मुझे जगत का, है ना, तो ये हो गया आधिभूत। फिर आधिदैव मतलब देवताओं का, है ना, और आधि यज्ञ मतलब तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। नियामक मतलब नियंत्रक, है ना, वो सब भगवान के अधीन ही है, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अपने खुद के मृत्यु के समय में भी वो भगवान को जान सकते हैं। यहाँ पे खास करके अभी मृत्यु के समय पे बोला है, जरा यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं वहां पे, है ना, कि ये जरा को भी लागू होगा, है ना, बुढ़ापे को भी ये लागू होता है। स्पष्ट है? तो तात्पर्य पढ़िए कोई। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कृष्ण भावमृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावमृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतः यह सहज ही भगवत धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से ये बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावाभावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सान्निध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा साधन आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह भौतिक के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वो ये भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख से पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावामृत को प्राप्त है वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसे दृढ़ श्रद्धा दृढ़व्रता कहलाती है और वो भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीचे का भी लास्ट लाइन। इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है वो क्या रहता है, तो वो भक्त है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना मतलब वो भक्त है, हमको पता है। वो मनुष्य है ना, भक्त मनुष्य,
भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ में विचलित नहीं होते, है ना। तो भक्त जो कृष्ण भावनामृत में चल रहा है ना। तो अभी प्रभुपाद ने भक्त लेके आए यहाँ, है ना। कौन सा भक्त लेके आए अभी तक पता है नहीं, है ना। तो हमको तो पता है कि भक्त अगर भक्ति में लगा है ना, तो भगवान को जानने के रास्ते में वो लगा है, तो वहां से वो विचलित नहीं होता, ये तो हमको पता है। फिर अभी आगे देखिए, कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति करेगा, है ना, कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से वो मनुष्य समझेगा, है ना। तो मतलब भक्ति अगर कोई करता है तो वो समझ लेता है कि भगवान क्या है, इस भौतिक जगत के और देवताओं के क्या है, नियंत्रक है ना। जो भक्ति करता है उसको समझ में आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं गुरु पूजा में, भक्ति करने से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो गुरु हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं दिव्य ज्ञान। तो वैसे ही भक्ति से क्या होता है, और भी भागवतम में बताया कि भक्ति से क्या होता है, ज्ञान और क्या उत्पन्न होता है भक्ति से, आपने सुना होगा ये, वैराग्य। 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 तो दो चीजें भक्ति से उत्पन्न होती है। तो उसमें से अभी यहाँ पे जो उल्लेख कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ज्ञान का। तो ज्ञान क्या प्राप्त हो गया कि ये भौतिक जगत और देवी देवता ये सब किसके नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है ना। जो भक्ति करता है उसको ये ज्ञान उत्पन्न होता है, बोले प्रभुपाद। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है ना। तो भक्ति करने से क्या होता है, धीरे धीरे ये ज्ञान भी प्राप्त होता है और क्या होता है, विश्वास भी बढ़ता है ना? मृत्यु के समय ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता, है ना। तो अभी उसका विश्वास भी बढ़ गया, उसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा, होगा मृत्यु के समय में विचलित होगा क्या, नहीं होगा, है ना। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है और मृत्यु के समय विचलित नहीं होगा। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि मृत्यु के समय अगर कोई भगवान का ध्यान करता है तो किधर जाता है। तो अभी प्रभुपाद ने हमको बताया कि वो कहाँ जाता है, कृष्ण का ध्यान करता है मृत्यु के समय में, तो वो कहाँ जाता है, गोलोक वृंदावन जाता है ना। तो अभी हम इसको स्वीकार करते हैं, अगले अध्याय में कृष्ण भी ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो वो हमको क्लियर हो जाए। तो अभी ये हो गया, इस श्लोक के बारे में बताया प्रभुपाद, है ना। तो अभी ये क्या है, इस अध्याय का क्या है, अंतिम श्लोक है ना। तो अभी आगे क्या बता रहे प्रभुपाद कि पूरे अध्याय के दृष्टिकोण से या अंतिम श्लोक में, अंतिम तात्पर्य में प्रभुपाद थोड़ा सा लिख रहे हैं, है ना। तो उसको भी हम समझ के लेते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है ना। तो इस कोई व्यक्ति को कैसे कोई कृष्ण भावना भावित हो सकता है ना। ये भगवान ने सार रूप में हमको क्या बताया, 7वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में उन्होंने बताया, है ना। तो क्या बताया पहले 3 श्लोक में उन्होंने, भगवान ने, जिस प्रभुपाद बोल रहे कि एक व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है ना। तो पहले 3 श्लोकों में क्या बताया भगवान ने, ये पहले तो श्लोक में भगवान ने बोला कि मेरे से सुनो, है ना। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी को कृष्ण भावना भावित बनना है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, बराबर है। तो ये सुनने को भगवान ने बोला है ना। तो अगर किसी को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, है ना। फिर और क्या बताते हैं भगवान, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञाससी तच्छृणु, है ना। तो श्रृणु, तो सुनना पड़ेगा, किससे, भगवान से, या भगवान के जो प्रतिनिधि है उनसे सुनना पड़ेगा, है ना। फिर और क्या बताया कि मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंज मदाश्रय, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान का आश्रय लेता है, भगवान से युक्त कर्म करता है ना, भक्ति योग का अभ्यास करता है
है ना, कैसे करता है, मय्यासक्त, वो बाहर से भक्ति योग कर रहा है और उसका जो मन है ये भी क्या है, भगवान को आसक्त है ना, उसकी जो चेतना है इसमें भी भगवान है और मन में भी भगवान है ना। तो ऐसे भाव से वो क्या करता है, भक्ति करता है ना। तो तब क्या हो जाता है, वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ऐसे भगवान ने बताया है ना। तो ये विशेष रूप से प्रभुपाद बोल रहे कि जो पहले 3 श्लोकों में है वो विशेष है ना। क्यों विशेष है, ये पहले 3 श्लोकों में जो बताया गया है वो किस प्रकार के भक्त के बारे में बताया गया है, यहाँ पे एकदम शुद्ध भक्त है ना, उसको बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, केवल भक्त, ऐसे केवल भक्ति है उनके पास और कुछ नहीं है ना। या सामान्य भाषा में उसको शुद्ध भक्त भी हम बोल सकते हैं। तो पहले 3 श्लोकों में उनके बारे में चर्चा हुई है, किसके बारे में, शुद्ध भक्त के बारे में, जो विशेष है इस अध्याय में। ठीक, तो अभी देखिए, फिर ये कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो अभी प्रश्न उठेगा कि अरे ये भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, कोई व्यक्ति भक्त कैसे बनता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी बता रहे हैं कि एक भक्त की संगत से दूसरा व्यक्ति भक्त बनता है ना। तो अपने आप कोई भक्त नहीं बनता है ना, बिना भक्तों की संगति किए, है ना। और ऐसी जो भक्तों की संगति है ना, तो वो कैसे होता है, आध्यात्मिक होता है, इस प्रकार से बोल रहे प्रभुपाद है ना। और क्या बताते हैं कि और आगे बताते हैं प्रभुपाद कि ऐसा जो सानिध्य है आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। अगर कोई भक्तों की संगति में आता है तो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भगवान के संपर्क में, संसर्ग में आता है, क्योंकि ऐसे भक्तों के संगति में ही आके कोई भक्ति कर सकता है और भगवान की कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। और फिर पहले भक्तों की कृपा हो गई और फिर भगवान की भी उसके ऊपर कृपा हो गई, क्योंकि वो भक्ति करता है भक्तों के संग में, और भक्ति भगवान को आकर्षित करती है ना। तो भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर क्या होता है कि ऐसा जो जीवात्मा है वो क्या करता है कि जो भक्तों की संगति में आया, उसकी भक्ति चालू हो गई, भगवान की भी उसको कृपा प्राप्त हो गई है ना, भक्तों की भी कृपा उसको प्राप्त हो गई। फिर क्या हो गया, और वह अपने खुद के, है ना, ऐसा व्यक्ति खुद का वास्तविक स्वरूप समझ सकता है ना। तो खुद का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप हाँ, कृष्ण। नित्य कृष्णदास। तो ऐसा व्यक्ति जानेगा, जब वो भक्ति करेगा तो वो क्या समझेगा कि वो क्या है, भगवान का नित्य दास है ना। तो ऐसे उसको समझ आएगा है ना, यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने के वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। और ऐसा व्यक्ति समझेगा कि अरे मैं तो भगवान का दास हूं, लेकिन अभी तक तो जो मुझे तकलीफों में मैं था, है ना, वो तकलीफें क्यों थी, मैं कृष्ण को भूल गया था। हाँ हाँ, हाँ, मेरा एक क्लास चल, तो यहाँ पे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, तो वो समझ लेगा कि वो भगवान का दास है ना, और वो समझ जाएगा कि अभी तक मैं जो तकलीफों में था, है ना, वो तकलीफें क्यों हैं, क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया था, वो भगवान का भक्त नहीं था, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो क्या करता है, भौतिक गुणों में, मतलब प्रकृति के नियमों द्वारा वो बद्ध हो जाता है ना। तो प्रकृति मतलब क्या रहते हैं, भौतिक गुण कितने रहते हैं, वो 3, 3 भौतिक गुणों द्वारा वो बद्ध हो जाता है ना, उन 3 गुणों में आ जाता है। भक्ति करता है तो 3 गुणों से मुक्त रहता है ना, दिव्य स्तर बोलते हैं उसको। 3 गुणों से मुक्त मतलब क्या, ट्रांसेंडेंटल, नहीं तो उसको दिव्य स्तर ऐसे बोलते हैं।
है ना। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है ना। तो वो समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि भक्ति करना, है ना, जो कि हम भूल गए हैं, है ना। इस कृष्ण भावना को प्राप्त करना ये उद्देश्य है, और इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। किसका उपयोग? मनुष्य जीवन जो मिला है उसका उपयोग किसके लिए करना चाहिए? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, है। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचन की गई है ना, तो ये अभी एक विषय बताया 7वें अध्याय में, ये परिच्छेद में। अभी अगले परिच्छेद में और कुछ विषय बता रहे हैं 7वें अध्याय के, है ना। तो उसमें क्या बोला है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, है ना, मतलब कौन सा है दुख में पड़ा हुआ? हमने चर्चा किया अभी हैंड रेज करके बताइए एक जन कोई तो। दुख में पड़ा हुआ कृष्ण ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? आरती, और कोई? आर्त, आर्त। हाँ, आर्तो है ना, आर्त, बराबर, धन्यवाद। तो फिर आगे बता है जिज्ञासु, है ना, उसके लिए जिज्ञासु ही शब्द है, आर्तो जिज्ञासु, है ना। और अभावग्रस्त मानव, है ना। अभावग्रस्त मानव मतलब क्या है? कि उसके पास चीजों का अभाव है, मतलब चीजों की कमतरता है ना, चीजें कम है ना। तो किसके, ऐसे व्यक्ति किसको बोला है ये अभावग्रस्त, कमतरता? अर्थी बोलते हैं। अर्थी। हाँ, अर्थार्थी, है ना। अर्थार्थी को क्या चाहिए रहता है? पैसे, चीजें और चाहिए रहती है ना, क्योंकि उसके पास कम रहती है। कम मतलब अभावग्रस्त, है ना। ठीक है। फिर ये ब्रह्म ज्ञान, है ना, परमात्मा ज्ञान, है ना, ये किसके बारे में है? दोनों ज्ञानी। ज्ञानी के बारे में। हाँ, जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, ये किसके बारे में है? पांचवें प्रकार के भक्त आपने बताया ना, चौथा हाँ लास्ट वाला एकदम चौथा चौथा हाँ, वो कौन से श्लोक में है? उनके लिए 29वें श्लोक में है। और 29 श्लोक प्रभुपाद ने क्या बताया है उनको? ब्रह्म, है ना, ऐसे ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। भगवान ने बताया है उनको। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, लेकिन जो भक्त है, केवल भक्त है, शुद्ध भक्त, ये ऐसे चीजों में पड़ता ही नहीं, है ना। वह सीधे कहा जाता है कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है, और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा भक्त केवल भक्ति के तरफ ही जाता है, और वो भक्त दास बन के भगवान का रहता है। ठीक है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है ना। तो ऐसे जब वो भक्ति करता है ना, तो शुद्ध भक्ति है उसकी, है ना। तो उस शुद्ध भक्ति जब करता है तो परमेश्वर के वो श्रवण में, कथा सुनने में और वो कथा बोलने में ही उसको आनंद होता है इस भौतिक जगत में, और किसी चीज में उसका मन लगता ही नहीं, है ना। केवल भगवान की कथा सुनने में और कथा बोलने में ही लगता है ना। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, है ना। तो उसको पूरा विश्वास रहता है ना, कि कृष्ण कर्म, है ना, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म सिद्ध है ना। कृष्ण का वो कार्य करेगा, मतलब क्या करेगा? वो भक्ति करेगा, तो क्या हो जाएगा? और कुछ करने की उसको जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसे उसको पूरा श्रद्धा रहती है। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? नाम दिया है एक, कि दृढ़ व्रत। और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है ना। तो ये तो भक्ति की क्या है? शुरुआत है। अभी तो प्रेम का स्तर आना तो बाकी है ना। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है, तो शास्त्रों में भी यही है, प्रभुपाद बोल रहे। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है ना। तो यही उद्देश्य है ना, कि यहाँ पे जो बताया गया है कि सभी प्रकार के
है ना। टोटल कुल मिला के कितने लोगों के बारे में यहाँ बताया फिर ये अध्याय में? तो 4 प्रकार के सकाम भक्त, है ना। तो 1 प्रकार के शुद्ध भक्त, मतलब शुद्ध भक्त एक ही प्रकार के रहते हैं, है ना। तो कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। फिर और क्या बताया? ज्ञानी, है ना, 6 हो गए, है ना। और क्या बताया इस अध्याय में? जो भगवान को गलत तरीके से शरण जाते हैं, है ना। तो वो कौन है? देवी देवताओं के उपासक, है ना, और मायावादी लोग, है ना। ये गलत तरीके से शरण जा रहे हैं भगवान को, है ना, या किसी को गलत तरीके से, है ना। देवी देवताओं के उपासक भगवान को शरण नहीं जाते, लेकिन किसी और को गलत तरीके से शरण जाते हैं, है ना। फिर और क्या बताया इस अध्याय में कि कौन से लोग जो किसी को शरण नहीं जाते, है ना। वो 15वें श्लोक में ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं, है ना। तो इनके बारे में भी वहां पे बताया है, ठीक है। तो इतने सारे लोगों के बारे में, है ना, भगवान ने यहाँ पे बताया है इस अध्याय में, है ना, खुद से, बिना किसी अर्जुन के प्रश्न के, है ना। तो भगवान ने इसको बताना बहुत जरूरी समझा है ना। उसको अभी हमने पूरा किया, है ना। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, जो हमने आज चर्चा किया उसके ऊपर, या अभी तक जो भी है 7वें अध्याय में? तो प्रभुपाद ने एकदम सार रूप से ऐसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ठीक है। तो अभी यहाँ पे 7वां अध्याय हमारा पूरा हो गया। तो अभी देखिए ये जो 7वां अध्याय है ना, तो ये जो इसके अंतिम 2 श्लोक है ना, 29वें और 30वें श्लोक, ये किसने बोले हैं? 29वें और 30वें श्लोक भगवान ने बोला। हाँ, भगवान कृष्ण ने बोले हैं, है ना। तो क्या इसमें जो शब्द आए हैं, है ना, वो क्या है कि ब्रह्म, ये शब्द, है ना। तो अध्यात्म, कर्म, कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए, है ना। कौन से? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, है ना। और अगले श्लोक में, है ना, 3 शब्द है ना। वो कौन से? आधिभूत, आधिदैव और आधियज्ञ, है ना। ये जब अर्जुन ने सुने भगवान से, है ना, तो ये अर्जुन को समझा नहीं है। हमको तो प्रभुपाद समझा रहे, आचार्य समझा रहे, इसलिए हमको तो समझ रहा है ना। लेकिन अर्जुन जब भगवान से सुनता है तो ये खुद वो समझ नहीं पाता अर्जुन, है ना। तो ऐसे वो अगले अध्याय में वो बोलता है, शुरू में अभी अर्जुन बोल रहा है ना, और वो पूछता है इनके बारे में प्रश्न, है ना। तो इस प्रकार से ये 8वां अध्याय यहाँ पे आता है 7वें अध्याय से, है ना। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक। तो क्या पूछता है अर्जुन, वो हम देखेंगे अभी 8वें अध्याय में, है ना। तो क्या बोल रहा है अर्जुन? अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आधिभूतं च किम प्रोक्तम आधिदैवम किम उच्यते। प्रोक्तम मतलब कहलाता है। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है, वो पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि किम तत् ब्रह्म, मतलब ये जो ब्रह्म है आपने बोला, है ना, 29वें श्लोक में आपने बोला ये ब्रह्म शब्द, वो क्या है? आध्यात्म, है ना, आत्मा, ये क्या है ना। वो पुरुषोत्तम मतलब ये सबसे अच्छे पुरुष, है। अभी आधिभूत क्या है? किम प्रोक्तम आधिदैवम, है ना। तो ये आधिदैव क्या है ना। तो कितने प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पे पूछे? तो हम देखते हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, है ना, ब्रह्म क्या है? 1 हो गया। आत्मा क्या है? 2 हो गया। सकाम कर्म क्या है ना, कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है? आधि दैव,
तो आदि ये भूत है ना, आदि दैव क्या है, देवता क्या है ना। तो 5 प्रश्न यहाँ पे अर्जुन ने पूछे हैं, है ना, इस श्लोक में। ठीक है, समझिए भाषण। तो तात्पर्य पढ़िए कोई, इस जिसने पढ़ा नहीं अध्याय ऐसा में कोई पढ़े। भगवान हाँ बोलिए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद अभी इसके बारे में क्या बता रहे हैं हमको, कि ये जो अध्याय है 8वां अध्याय है ना, तो अर्जुन इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या है, हमने देखा ब्रह्म क्या है, और आदि प्रश्न बचे हुए हमने पूरे 5 प्रश्न देखे, है ना। तो भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं, है ना। तो भगवान अभी क्या बताने वाले हैं उत्तर में, वो बता रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे, जब भगवान उत्तर देंगे तो हम देखेंगे कर्म क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, शुद्ध भक्ति है। हमने थोड़ा सा इसमें से देखा भी है ना? और देखेंगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। तो भागवतम में कैसे एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो ये ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो इसी को क्या बोला है कि परम सत्य ब्रह्म, है ना, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है ना? परमात्मा और भगवान ऐसे 2 नाम है ना, परम सत्य को। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं, है ना? तो भगवान को क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म, है ना, या परम आत्मा, है ना। और जीव को क्या बोलते हैं, आत्मा या ब्रह्म, है ना। तो ये अंतर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि जीव और भगवान के बीच में अंतर है ना। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट की है प्रभुपाद। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है ना। तो अर्जुन का एक प्रश्न है 5 में से, वो क्या है, ब्रह्म के बाद में है। दूसरा प्रश्न है आत्मा के बारे में, है ना। तो आत्मा, है ना, तो ये आत्मा शब्द के 2 अर्थ होते हैं, यहाँ पे बोल रहे आत्मा तथा मन। आत्मा मतलब जो आत्मा, सोल, और मन मतलब माइंड, है ना। ऐसे दोनों अर्थ उसके होते हैं, है ना? तो वैदिक कोश मतलब क्या है, ये वैदिक कोश मतलब ये निरुक्त है। निरुक्त मतलब क्या रहता है कि डिक्शनरी रहता है ना। और डिक्शनरी क्या रहता है कि वैदिक शब्द जो है उनके अर्थ देखने के लिए रहता है वो डिक्शनरी, क्योंकि उनके अर्थ विशेष रहते हैं, वो हम समझ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए उनका एक डिक्शनरी बनाया है, उसको निरुक्त कहा जाता है ना। तो आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। और डिक्शनरी में दिया है कि मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय ऐसे 4 अर्थ होते हैं। किसके, एक शब्द आत्मा के, ऐसे 4 अर्थ होते हैं। तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परमेश्वर से, है ना, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या समझता है, कि अर्जुन उनको आदर पूर्वक, है ना, तो अपना दोस्त समझ के नहीं, है ना। वो दोस्ती का जो नाता था वो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने
छोड़ दिया है ना। तो वो अभी बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, है ना। इस प्रकार से अर्जुन ने बोला है दूसरे अध्याय में। ठीक है, यहाँ पे कुछ आचार्यों ने कहा है क्या, देख लेते हैं विशेष। यहाँ पे वो बता रहे कि अध्याय में क्या क्या बताया है ना। वो अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, वो हम जब अध्याय में देखेंगे, प्रत्यक्ष उस श्लोक में जाएंगे तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला और एक श्लोक बोला है जिसमें अर्जुन अपने प्रश्न पूछ रहा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है कि आधि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहा है उसमें, हे मधुसूदन, देहेस्मिन् मधुसूदन, है ना। तो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी, है ना। यज्ञ का स्वामी मतलब आधि यज्ञ, है ना। कथम कोत्र, है ना। तो ये आधि यज्ञ कौन है ना। तो ये भी कहाँ इस्तेमाल हुआ था, वहां पे 30वें श्लोक में इस्तेमाल हुआ है आधि यज्ञ शब्द, है ना। जो 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में। तो हाँ, तो ये आधि यज्ञ क्या है, तो ये पहला प्रश्न होगा अर्जुन का। वह शरीर में कैसे रहता है ना, ये दूसरा होगा। देहेस्मिन मधुसूदना, देह में कैसे रहता है, शरीर में कैसे रहता है। तो ये पहले लाइन में दो प्रश्न हो गए। फिर अभी तीसरे लाइन में, सॉरी दूसरे लाइन में, तो क्या है, प्रयाण काले च कथम, है ना। तो क्या बोल रहे, प्रयाण काले मतलब हमने देखा मृत्यु के समय, च कथम मतलब कैसे, ज्ञेयोसी नियतात्मा भी, है ना। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले को कैसे जान पाते हैं, आपको कैसे जान पाते। तो भगवान ने बताया 30वें श्लोक में कि ये जो ऐसे मृत्यु के समय भी ये लोग मुझे जान पाते हैं। हमने देखा कि मृत्यु के समय तो बहुत दर्द होता है ना। तो बहुत मृत्यु के पहले दर्द होते ही रहता है, लेकिन अंतिम क्षण जब मृत्यु आता है तो उस समय का कहा गया है कि 40,000 बिच्छू जैसे एक साथ काटते हैं, है ना। इतना दर्द होता है, एक एक करके नहीं, एक साथ, है ना। तो इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। तो पहले भी बहुत सारा दर्द होते ही रहता है मृत्यु से पहले भी, है ना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं, है ना। भगवान ने बताया, फिर अर्जुन उसके ऊपर प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे ये समझने को मुझे मुश्किल जा रहा है कि कैसे ये लोग इतना ऐसे क्या करते हैं कि मृत्यु के समय इनको वो पूरी चेतना में रहते हैं और आपको जान पाते हैं, है ना। तो ऐसे कितने प्रश्न पूछे इसमें, 3 प्रश्न पूछे, और पहले वाले श्लोक में कितने पूछे थे, 5। 5, है ना। तो कुल मिला के अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे यहाँ पे फिर, 8। 8 प्रश्न पूछे हैं, है। तो ध्यान में रखने के लिए आसान है, 8वें अध्याय में पहले 2 श्लोक में 8 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, है ना। तो अभी हम ये प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए, कोई जिसने पढ़ा नहीं ऐसे। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे नित्यानंदिनी माता कृष्णा। जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। मुझे कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं,
अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देंगे। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसीलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों के उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे धन्यवाद माता कृष्ण। जी। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, कि ये जो आधि यज्ञ शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यज्ञ का स्वामी कौन है ना? हमने पहले देखा होगा कि कैसे यज्ञ जो है वो किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए। और देवी देवताओं का राजा कौन है, तो इंद्र है ना? तो लेकिन फिर ये यज्ञ का स्वामी कौन है, तो ये जब प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है तो इसके बारे में प्रभुपाद थोड़े शब्द बता रहे। क्या लोगों को गलत फहमी हो सकती है कि ये जो यज्ञ का स्वामी है वो क्या है, इंद्र है, ऐसे लोगों को लग सकता है, लेकिन वैसे नहीं है ना? तो दोनों की पूजा होती है यज्ञ के द्वारा, लेकिन वो मालक कौन है ना? ये दोनों में मालक कौन है ना? जैसे एक देश का जो मालक रहता है ना, उपपंत प्रधान भी रहता है और पंत प्रधान भी रहता है ना? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ना? तो ये तो नाम के लिए रहते हैं, साइन के लिए राष्ट्रपति ऊपर, लेकिन कार्य करने के लिए क्या रहते हैं, पंत प्रधान उपपंत प्रधान है ना? तो वैसे ही भगवान कैसे है, पंत प्रधान के जैसे, और इंद्र ये उपपंत प्रधान के जैसे है ना? तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई है पहले परिच्छेद में, है ना? ठीक है। फिर आगे दूसरे परिच्छेद में क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन करके संबोधित किया है। तो भगवान अर्जुन ने यहाँ पे जो मधुसूदन शब्द किया है, तो ये क्यों ऐसे किया है, क्योंकि हमने देखा था पिछले श्लोक में कि प्रभुपाद ने क्या कहा था तात्पर्य में। यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए कि
तो देखिए, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या कहा था शुरू में कि अगर ऐसे व्यक्ति को भगवान भक्ति करते रहता है, भक्त, तो क्या रहता है, उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। और क्या होता है, उसके जो ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अभी उसके जो डाउट है, संदेह है ना, तो वो दूर हो जाएंगे। किसके दूर हो जाएंगे और किसको ज्ञान प्राप्त होगा? जो भक्त है, भक्ति करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी शंकाएं, है ना, उसके डाउट, ये सब चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे होता है, कब होता है? भक्ति करने से। तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरे तो प्रश्न है, मुझे तो प्रश्न आते हैं, है ना। तो मतलब इसका अर्थ क्या है कि मैं उतना अच्छे से भक्ति नहीं करता। भक्ति नहीं करता तो मैं क्या हूँ? असुर हूँ, है ना। ऐसे अर्जुन को लग रहा है, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद, है ना। तो असुर लोगों को ही शंका, संदेह आते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। खुद का ये नम्रता का भाव, है ना। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमको प्रश्न नहीं पूछना है ना। तो प्रश्न तो हमको पूछना है। हमने चौथे अध्याय में सीखा कि प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, है ना, ये तो हमको पूछना है ना। उससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक नम्रता के भाव में अर्जुन का भाव प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। तो इसको इस तरह से लेना है। ऐसे नहीं है कि अर्जुन बोल रहा है कि भक्तों के कुछ भी प्रश्न नहीं होते, ऐसे नहीं होता, है ना। हम देखते हैं कि अर्जुन जो भक्त है वो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। और भागवतम में क्या हो रहा है कि परीक्षित महाराज, है ना, वो भी क्या है? भक्त है ना। तो वो भी प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो भक्तों को जरूर भगवान के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, जो समझा नहीं उसके बारे में, है ना। यहाँ पे भाव क्या है कि वो नम्रता के भाव में ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन की नम्रता है ना। तो अर्जुन बोल रहा है कि जैसे आप असुरों को मारते हो, जैसे आपने मधु नाम के राक्षस को मारा है, वैसे ही आप मेरे ये शंकाओं को, मेरे प्रश्नों को मार दो, है ना। इस प्रकार से ये भाव है वो शब्द के पीछे, है। फिर ये बताते हैं अगले परिच्छेद में। फिर उसके अगले परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रयाण काली शब्द आया है श्लोक में, है ना, तो उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब वो क्या होना चाहिए कि मृत्यु के समय, है, उसकी परीक्षा होती है ना। प्रयाण काली जो भी किया है ना। तो जैसे अगर कोई प्रश्न पूछेगा, है ना, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिग्री की होगी, है ना। तो किसी भी डिग्री में क्या होता है कि सेमेस्टर होता है ना। कि 6 महीने का एक प्रथम सत्र होता है और फिर और एक 6 महीने का एक द्वितीय सत्र भी होता है ना। और प्रत्येक सत्र में हमको क्या करना पड़ता है? कम से कम 5-6 विषयों का अभ्यास करना पड़ता है ना। और एक एक विषय में कितने कितने, कम से कम 400-500 पेज की एक किताब रहती है ना? तो ऐसे हमको 6 महीने में लगभग कितने पेज पढ़ने पड़ते हैं? 5-6 सब्जेक्ट बोले तो कम से कम हमको 2500 से 3000 पन्ने हैं, है ना। तो इतना सारा हमको हमारे दिमाग में रखना पड़ता है ना। और फिर परीक्षा में क्या होता है कि थोड़े से प्रश्न आते हैं, है ना। तो अगर किसी ने परीक्षा दी नहीं, है ना, अभी नया नया है वो, है ना, नया नया पढ़ाई कर रहा है, तो बोलता है कि अरे आपने 3000 पन्ने पढ़े और परीक्षा में प्रश्न आए आपको, और कैसे आप लिख पाए, कैसे आप इतना याद रख पाए, है ना। तो कैसे याद रख पाते हैं परीक्षा में? वो जो पढ़े डिग्री हैं की, ना, इतना पढ़े हैं। हाँ, तो इतना पढ़ाई किया है, जो 6 महीना पढ़ाई किया है ना। तो वो समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में उसको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसको क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा। तो ऐसे ही जन्म भर कैसे भक्ति किया है ना। इसमें एक बंगाली में भी कहावत भी है ना, मुझे उतना ठीक से याद नहीं, है ना। तो बंगाली भक्त बहुत सारे हैं अपने बैच में, है ना। कोई बता सकता है कि क्या है? मरते जान ले, क्या है वो? कोई नहीं है बंगाली प्रभु जी, सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे पता नहीं। नहीं, ये जो है ना यहाँ पे, ये अंबिका इसके है ना, अंबिका नहीं। साधन करो भजन करो मूर्ति क्या है। हाँ, हाँ, साधन करो भजन करो मरते जान ले है। मरते
है ना, बराबर है ना प्रभु जी? हाँ। हाँ। तो जो साधन हम भजन हमने किया है वो मृत्यु के समय में हमको पता चल जाएगा, परीक्षा के समय में हमको पता चल जाएगा, है ना। तो फिर ये बात है ना। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखी है ना, कि परीक्षा मृत्यु के समय होनी चाहिए, है ना। अर्जुन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि उनकी दशा क्या होगी, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। कैसे? कि जो लोग मृत्यु के समय में वो भगवान को याद कर पा रहे हैं, है ना। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते। क्यों याद कर पा रहे? विशेष क्यों है? क्योंकि शरीर काम नहीं करता मृत्यु के समय, है ना। यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद कि कुछ कार्य नहीं होता व्यक्ति से, है ना। मन सही दशा में नहीं रहता, मन भी, उसका मूड भी ठीक नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके, है। तो बहुत वहां पे परिस्थिति कैसे रहती है? प्रतिकूल रहती है। मन भी अच्छा नहीं रहता, शरीर भी अच्छा नहीं रहता, है ना, कुछ भी अच्छा नहीं रहता। फिर भी वो व्यक्ति क्या होता है? याद कर पाता है, अगर उसने ठीक से भक्ति की है तो, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने एक यहाँ पे प्रार्थना लिखी है प्रभुपाद ने, है ना। तो वो क्या है प्रार्थना जो कुलशेखर महाराज लिख रहे हैं, है ना, वो क्या है? कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विश्वतो मनसा राज हंस, प्राण प्रयाण शरण्ये कफवात पित्त, है ना, कंठावरोध विधो स्मरणम कुतस्ते, है ना। तो ये कहाँ से है? जो प्रभुपाद ने किताब लिखा है कि कुलशेखर महाराज का, यो किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो माला स्तोत्र। हाँ, मुकुंदमाला स्तोत्र, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये जो मुकुंदमाला स्तोत्र जो है वो जो किताब है ना, कुलशेखर महाराज ने लिखी है, उसका प्रभुपाद ने भाषांतर भी किया है ना। तो ये स्तोत्र में ये ऐसे बोलते हैं, उसका हिंदी अर्थ यहाँ पे है ना। वो क्या बोल रहे कि हे भगवान, इस समय में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, है ना। तो अभी हम लोग कैसे हैं? स्वस्थ है। उस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वस्थ थे जब, है ना। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाए, जिससे, तो वो बोल रहे कि जब मैं अच्छा हूं, मेरे सब इंद्रिय काम कर रहे हैं, मन काम कर रहा है, तभी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अच्छा है। तो इससे क्या हो जाएगा? अच्छा क्या है इसमें, है ना। मृत्यु होना तो अशुभ मानते हैं, है ना। तो ये तो बोल रहे कि अभी मेरी मृत्यु हो जाए, है ना। ऐसे क्यों बोल रहे? इसमें अच्छा ये है कि मेरा जो हंस है, मन है ना, ये मन को उन्होंने क्या बोला है? हंस के साथ उसका रूपक किया है, इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। मन को हंस माना है उन्होंने। तो बोल रहा है कि हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके, है ना। तो ये जैसे हंस है ना, तो वो जो रहता है वो क्या करता है? हम्म, मतलब नाल मतलब क्या है? बोट, है ना। तो ये क्या होता है कि तो ये जो मन है ना, तो उसी प्रकार से मन जो हो जाएगा मेरा, है ना। ये मन जो है आपके चरण कमलों की तरह, है ना। वो चरण कमलों के ऊपर जो नाल, नाल मतलब बोट नहीं है, जो कमल के ये रहती है दड्डी, है ना। तो वो दंडी है ना। तो उसमें अगर मेरा मन चला जाए, मतलब आपके चरण कमलों में रहे, है ना, है इस प्रकार के, ये हंस की तरह, है ना। मन को उन्होंने हंस कहा है ना। क्यों हंस कहा है? क्योंकि जैसे हंस जो है वो दूध और पानी अलग करता है, तो ये क्या करेगा व्यक्ति? जो तकलीफों को दूर करेगा और भगवान के चरण कमलों को ही पास में करेगा, है ना। तो ये भाव यहाँ पे है।
तो जैसे वो दूध को ही ग्रहण करता है हंस, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने मन से केवल भगवान के चरण कमलों को ही, मतलब व्यक्ति मतलब कुलशेखर महाराज, है ना, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसी करूं, है ना। एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है, इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है ना। वह महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्यों बोल रहे कि उनको शंका आ रही है, अरे मृत्यु के समय में भगवान को जान पाऊंगा क्या नहीं जान पाऊंगा, है ना, मैंने उतनी भक्ति की है क्या नहीं की है। तो इस प्रकार से हो गया कि अभी मैंने परीक्षा के लिए सब कुछ अभी याद किया है, अभी तो अभी मेरी परीक्षा ले लो तुरंत, है ना। तो आपकी जब परीक्षा होगी तब पता नहीं मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीखने की बात क्या है ये प्रार्थना में से हमको, कि हमको मृत्यु के समय भगवान की याद होनी चाहिए, है ना। और ये कैसे होती है इसके बारे में अर्जुन का प्रश्न है ना, ये दूसरे श्लोक में है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उसके ऊपर स्पष्टीकरण लिखा है। तो अभी यहाँ पे आचार्य इसके बारे में कुछ विशेष नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे भगवान अभी उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो जब भगवान उत्तर देते हैं तो क्या करते हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में वो संक्षिप्त रूप से उत्तर देते हैं, है ना। और फिर पांचवें श्लोक से वो विस्तार रूप से उत्तर दे रहे हैं, है ना, वो देखेंगे हम, है ना। तो तीसरे और चौथे श्लोक में क्या बोलते हैं हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म सन्नितः। तो भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है ना। तो ब्रह्म ये शब्द भगवान ने 7वें अध्याय में किसको कहा था? जीव को। आत्मा को, आत्मा जीव आत्मा को। हाँ, कौन से जीव को, कौन सी आत्मा को? ऐसे एक, भक्ति में लगे हैं। हाँ भक्ति में लगे, लेकिन कैसे भक्ति में लगे, कौन सी भक्ति में लगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए जो चौथे प्रकार का सकाम भक्त है ना। सकाम भक्त। हाँ, उसके लिए ये ब्रह्म शब्द कहा था। तो अभी ऐसे जीव के लिए, तो अभी बोल रहे कि अविनाशी है, तो अभी हमको पता है अविनाशी जीव कैसे रहता है, अविनाशी रहता है, और दिव्य, है ना। तो ये दिव्य शब्द क्यों कह रहे भगवान जीव को? 7वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़िए, क्या है? एक बात खुद बता दीजिएगा, मैं अपना सोच कर दूंगा और आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ, तो ये 5वें श्लोक में क्या बोल रहे, कोई बताइए 7वें अध्याय के। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपारा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोल रहे कि 5वें श्लोक में जीव को परा प्रकृति बोल रहे हैं, है ना। ये परा मतलब क्या होता है कि दिव्य, ये समानार्थी शब्द है। परा मतलब ही क्या होता है, उसका अर्थ दिव्य, दोनों एक ही है ना। तो यहाँ पे भगवान ने पहले ही बताया कि जीव जो रहता है ये अविनाशी कहाँ बताया, दूसरे अध्याय में। दिव्य कहाँ बताया, 7वें अध्याय में, है ना। तो ये जो अविनाशी और दिव्य कौन है, जीव, है ना, उसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। और उसका नित्य स्वभाव है ना।
वो क्या है, आध्यात्म या आत्म कहलाता है, जो अर्जुन का प्रश्न था, है ना। तो पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का, देखिए क्या है, ब्रह्म क्या है। तो उसका उत्तर दिया ब्रह्म भगवान ने, है ना। क्या बताया, अविनाशी और दिव्य है। हाँ, जीव, अविनाशी और दिव्य जीव, है ना। जीव भी उसको में बोलना चाहिए, तो इसको ब्रह्म बोला है। और अभी अगला प्रश्न था कि आत्मा क्या है ना। तो ये जो जीव का स्वभाव है ना, उसको क्या बोला है, आत्मा। तो क्या रहता है जीव का स्वभाव, दास सुना कृष्ण का भगवान नीचे का। दास। हम्म, हम्म वो है आत्मा या अध्यात्म, है ना। आत्मा और अध्यात्म क्या है, समानार्थी शब्द है ना। आत्मा मतलब ही अध्यात्म और अध्यात्म मतलब ही आत्मा, ठीक है। ये दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया। फिर क्या है, बोल रहे जीवों के भीतर शरीर से संबंधित गतिविधियों कर्म है ना। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, कर्म क्या है। तो जीवों के भीतर, है ना, जो भी वो कर्म करते रहते हैं, है ना, शरीर के लिए, है ना, या जिससे उनको शरीर मिलता है ना। ऐसे जो जीव कर्म करता है, ये शरीर हमको किसके मिल रहा है, हमारे कर्मों के आधार पे, है ना, वो हमको पता है। तो ये जो शरीर मिलता है ना, किसके आधार पे हमको ये शरीर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। इसी कर्म को सकाम कर्म भी कभी कभी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं या सकाम कर्म, एक ही हो गया दोनों, है ना। तो यहाँ पे कितने प्रश्नों का उत्तर मिल गया फिर, 4। कौन से 4 प्रश्न, 3 मिले हैं प्रभु जी। ब्रह्म है, एक आत्मा है दिव्य और है और तीसरा कर्म है। 3 मिले हैं। अविनाशी। बराबर है? 3 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, 4 नहीं, ठीक है। तात्पर्य पढ़िए, टाइम है ना, हाँ ठीक है। बहुत कम टाइम है तो रुक जाते हैं यहाँ पे, है ना। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझाने ऐसे कुछ है। तो हमने यहाँ तक तीसरे श्लोक के भाषांतर तक हमने किया है, अभी तात्पर्य हमारा बाकी है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ऐसे हम पढ़ रहे वो ठीक है। यस प्रभु जी। यस प्रभु बहुत जी। बढ़िया, हाँ प्रभु जी, ठीक है। ठीक, ठीक। कल हरे मिलते हैं कृष्ण फिर। प्रभु जी, आज का रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगा क्या? नहीं, वो नहीं। थोड़ा सा ऑफिस वाले नहीं। भक्त टाइप कर, ये अपलोड करते हैं, उसको थोड़ा 2-3 दिन में, बुधवार तक आपको मिल जाता है, मतलब ऑफिस में। और सोमवार को शुरू करते हैं हाँ, वो एक सभी विषय लोग, को। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जैसे हमारा अभी 7 चैप्टर खत्म हुआ, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है प्रभु जी, क्लोज बुक का, एक्चुअली हम लोगों को श्री गुरु प्रभु जब चैप्टर खत्म हो जाते थे तो उसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा क्लियर कर देते थे प्रभु जी। तो वो क्या मतलब आप करवाएंगे या हम लोग अपने से करना पड़ेगा प्रभु जी? आप करवाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा प्रभु जी। चलेगा चलेगा, कल करते हैं उसके। ओके प्रभु जी, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या हो जाएगा फिर, वो आराम से आपको लोगों को आदत हो जाए, तो आप लोग भी करिए, है ना। तो हम चर्चा सोच के आ जाए, अगले हफ्ते में हम लोग लेते हैं वो हाँ प्रश्न प्रभु उत्तर जो जी। है। तो 7 दिन हाँ आप लोग प्रयास कीजिए, आपको आता है क्या खुद से, है ना। तो हाँ क्या हो हाँ प्रभु। जाएगा, तो वो मैं तो बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन आप प्रभु लोग जी, भी लेकिन प्रयास अपने से कीजिए लिखने कि, से ना ज्यादा याद होता है। हाँ वो तो है, तो थोड़ा प्रयास दिमाग भी खुलता कीजिए है अगर। फिर ढूंढ हम के यहाँ पे लिखने से। चर्चा के रूप में ऐसे लेते हैं उसको, जहाँ पे अटक रहा ठीक है है, आपको, है ना। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु हाँ जी। ठीक है, मतलब आप लोगों को पढ़ने की आदत रहेगी और लिखने की भी आदत हो जाएगी, ढूंढने की भी आदत हो जाएगी, है ना। ठीक, यहाँ पे रुक जाते हैं फिर। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, मैं जरा दंडवत थोड़ा प्रणाम। बाहर हूँ, मंदिर में नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो ठीक से हरे कृष्ण। कोई बात नहीं ठीक है, प्रभु जी, हरे सब कृष्णा साई प्रभु जी। गुरुनाथ हरि। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी।